हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादरलैंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना जी। यार भारत ने किया चाइना का ऐसा बंदोबस्त कि देखकर चाइना की आत्मा भी कांप उठी। कौन सा बंदोबस्त किया है यार क्या पता कौन सा बंदोबस्त किया। तो भाई चलो साहब अब वीडियो वॉच करते हैं तभी वो- सही सूरत हाल का इल्म होगा कि क्या बंदोबस्त किया वही है। ना यार के हाँ भाई ना। साहब पूरा चाइना कांप उठा है। हाँ। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जानी दुश्मन चीन जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सालों से भारतीय सेना को परेशान मस्ती करता तो आया करता है, है ना। अक्सर करता अगर कल को वो इंडियन आर्मी के हत्थे कीड़ा चढ़ तो गया है। तो उसका क्या हश्र होगा। अगर भविष्य में भारत और चीन की महायुद्ध छिड़ जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। और 2025 में भारतीय सेना और चीनी सेना में से सबसे ताकतवर कौन है। आज मीडिया हमें बताती है कि चीन के पास दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ये तो मीडिया है। बताता चीन है। की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना दुनिया की के मीडिया किसी भी बताता है, देश दुनिया से का ज्यादा पूरा है। यानी करीब चाइना 20 लाख बोल सैनिक पूरा रखती है। हाँ। चीनी सेना के पास रोबोटिक टैंक, हाईटेक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, स्लेथ हेलीकॉप्टर और दुनिया के किसी भी एडवांस वेपन का नाम लो, वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन क्या आप यकीन कर पाओगे कि ये सब फेक है। वो कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। और चीनी सेना की ये कई मंजिला ऊंची मिसाइलें भी सिर्फ लोहे का ढांचा है, क्योंकि इनमें ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। इनकी सेना में सैनिकों की संख्या लाखों में है, लेकिन देश पर मर मिटने का हौसला नहीं, बल्कि इनके सैनिक तो जंग के मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं। इनकी मिलिट्री में इतना भ्रष्टाचार है कि मुश्किल परिस्थितियों में सेना के कई सीनियर लीडर्स के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो उस पोजीशन तक अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि घूस खिलाकर पहुंचे हैं। और चीनी मिलिट्री के इतने बुरे हाल के जिम्मेदार खुद चीनी सरकार है। मगर क्यों? आज हम चाइना के फेक आर्मी की पोल खोलेंगे और उनकी कमजोरी के कुछ ऐसे सबूत भी देखेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। और 2025 में चीन और भारत के मिलिट्री पावर की तुलना भी करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखें। दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना को नीचा दिखाने के लिए चीन आज भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर में हमने भारत को धूल चटा दी थी। लेकिन उस जंग की असलियत कुछ और ही है, क्योंकि उस वक्त हमारे देश को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। दुनिया भर के कई देश भारत को गरीब मानकर हमारे साथ वेपन डील करने से भी कतराते थे। इसलिए इंडियन आर्मी के पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर न सिर्फ देश की रक्षा की थी, बल्कि कई इलाकों में चीन सेना को भी घुटने पर ला दिया था। जबकि सब कुछ होने के बावजूद भारत से जीतने में चीन की हवा टाइट हो गई थी। और 65 साल पुराने युद्ध में एक नए आजाद हुए देश के सामने जीतकर चीनी सेना जो हवा में उछलती है, आज उनकी असलियत कुछ और ही है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सेना कही जाने वाली चीनी आर्मी में 20 लाख सैनिक हैं, लेकिन असल में यहाँ के लाखों यंग सोल्जर दिल से काफी कमजोर हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। जैसे कि इस फुटेज को देखिए, जो तब रिकॉर्ड की गई जब जून 2020 में चीनी सोल्जर्स गलवान वैली में भारतीय सेना के सामने लड़ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि उनके सोल्जर्स की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो डर के मारे रो रहे हैं। ऐसी एक और फुटेज देखिए जिसमें साल 2016 में अफ्रीका के सूडान में तैनात चीनी सिपाहियों पर जब वहां के लोकल मिलिट्री ग्रुप ने अटैक किया तो चीनी सेना लड़ने के बजाय जंग का मैदान छोड़कर भाग रही थी। जी हाँ, आज के चीनी सैनिकों को अपने मुल्क से ज्यादा खुद की जान प्यारी है। और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इतने कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ चीनी सरकार का ही है। उन्होंने ही आज से 45 साल पहले एक ऐसी बड़ी गलती की जिससे चीनी सेना सिर्फ दिखावे की सेना बनकर रह गई। दरअसल साल 1980 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की, जिसके हिसाब से चीन के हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा होगा। और इसके साथ ही इंटीग्रेट हुई 1955 में लागू की गई एक और पॉलिसी, जिसके हिसाब से चीन के हर बच्चे को 3 से 4 साल की ट्रेनिंग लेना कंपल्सरी था।
ताकि भविष्य में अगर कोई युद्ध हो तो इन सैनिकों का इस्तेमाल किया जा सके। यानी माँ बाप जिस इकलौते बच्चे को जन्म देते थे और 20 साल पाल पोस कर बड़ा करते थे, वही बच्चा 3 से 4 सालों तक सैनिक बनकर घर से दूर रहेगा और जरूरत पड़ने पर सरहद पर या दूसरे देशों में लड़ने भी जाएगा। इन दोनों क्रूर नियमों की वजह से चीन के लोगों का अपना मिलिट्री के प्रति विश्वास कम होने लगा। यानी पहले जहां सैनिक अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत से मिलिट्री में भर्ती होते थे, वहीं अब हर युवक को ना चाहते हुए भी मिलिट्री में शामिल होना पड़ता। अब भले ही वन चाइल्ड पॉलिसी को साल 2016 में रद्द कर दिया गया, लेकिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक आज भी चीनी सेना में 70% ऐसे युवा हैं जिन्हें अपनी नौकरी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर वो ना तो इसे छोड़ सकते हैं और ना ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर गवर्नमेंट पूरे देश के सामने उन्हें शर्मिंदा करती है। और इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती, इसलिए उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। यानी ये 20 लाख सैनिकों का आंकड़ा सिर्फ दिखाने के लिए है, और जो सैनिक हायर पोजीशन पर पहुंचे हैं उनमें से भी ज्यादातर सैनिकों ने घूस खिलाकर ही अपनी पोजीशन हासिल की है। अब चीनी सेना का तो इतना बुरा हाल है, लेकिन वो जो अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को मात दे सकता है ना, तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि इन हथियारों में भी बड़ा झोल है। आज चीन के पास 500 से भी ज्यादा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स और 350 से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बड़े इलाके को चुटकियों में तबाह कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मिसाइल्स चलेंगी भी या नहीं, क्योंकि जनवरी 2024 में यूएस इंटेलिजेंस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चीन के ज्यादातर मिसाइल्स पानी से भरे हुए हैं। यानी वो मिसाइल्स ही नहीं बल्कि नकली लोहे के ढांचे हैं जो काम करने के लायक नहीं है। इसके अलावा वेस्टर्न चाइना में कई ऐसे मिसाइल्स लॉन्चर्स लगे हैं जिन्हें बस दिखावे के लिए लगाया गया है। यहाँ तक कि चीन से हथियार खरीदने वाले बाकी देशों की भी उनकी लो क्वालिटी से परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और कई इक्विपमेंट्स में से अचानक से परफॉर्मेंस इश्यूज आने लगे हैं। यानी ये सभी हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे कई देश हैं जिन्होंने अपने मेड इन चाइना हथियारों में मेंटेनेंस एरर्स की रिपोर्ट की थी। अब भले ही चीनी सेना में कई खामियां हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसे में अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ के नजरिए से देखें तो दोनों देशों की तुलना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही भारत कभी चीन के खिलाफ खुद नहीं युद्ध करेगा, लेकिन हम नो फर्स्ट पॉलिसी में यकीन करते हैं और जंग होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दोनों तरफ नुकसान होता है, लेकिन चीन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि 2025 में चीन और भारत में से कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए हम आंकड़ों के जरिए इन दोनों देशों की आर्मी का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले डिफेंस बजट की बात करें तो भारतीय सेना का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन है, जबकि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बजट भारतीय सेना से 4 गुना यानी करीब $300 बिलियन है। और इतना बड़ा बजट चीन के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो चीन के पास 20 लाख सैनिकों की बड़ी सेना है, जबकि उस सेना का क्या हाल है वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया। जबकि भारत के पास इस वक्त 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, और ये सभी जवान अपनी इच्छा से अपने देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुए हैं। और इन्हें लेकर कहा जाता है कि भारत के जवान जंग हथियारों से नहीं, जुनून और जज्बे से जीतते हैं, और जंग के मैदान में अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं कतराते। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद भारत चीन से काफी आगे है। अब लैंड पावर की बात करें तो भारत के पास 4,600 टैंक्स हैं, जबकि चीन के पास 5,000 टैंक्स हैं। भारत के पास 3,200 आर्टिलरी है, जबकि चीन के पास काफी कम केवल 1,434 आर्टिलरी है। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास 1,51,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि चीन के पास 1,74,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है, जबकि चीन इस मामले में काफी आगे है। उसके पास 3,100 रॉकेट आर्टिलरी है। वही मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ में भारत के पास 2,300 एयरक्राफ्ट्स की बड़ी फ्लीट है, तो चीन पीछे नहीं है।
उनके पास भी 3,300 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कि भाई परमाणु साहब शक्ति दुनिया के ने मामले में बताया दोनों ही कि देशों के मामले पास हाँ, जो पर्याप्त पाकिस्तान न्यूक्लियर है। वारहेड्स हैं, इसलिए यहाँ दोनों बराबर हैं। दोस्तों, आजकल युद्ध जमीन से ज्यादा हवा में लड़ा जाता है और इजराइल ईरान युद्ध या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में हम ये देख चुके हैं कि दोनों देश हमेशा एक दूसरे पर मिसाइल्स दागने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास पृथ्वी, प्रलय और अग्नि जैसी कई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें से अग्नि 5 की रेंज 7,000 किलोमीटर है और ये चीन के ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों को कवर करती है। जबकि चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। लेकिन कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा सिर्फ सुनने में बड़ा है, जबकि चीन की मिसाइल्स असल में हाई परफॉर्मेंस नहीं देती और इनमें से कुछ तो सिर्फ पानी से भरी हुई हैं। नेवी स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत और चीन दोनों के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास कुल 294 शिप्स हैं, जबकि चीन के पास 730 बैटल शिप्स हैं। वहीं भारत के पास कुल 18 सबमरीन्स फ्लीट है, जबकि चीन के पास 61 सबमरीन है। हालांकि समुद्र के रास्ते से हमला करने के लिए चीनी नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में स्थित अपने नेवल बेस से इंडियन ओशन में प्रवेश करना होगा, जहां भारतीय नौसेना पहले से ही कड़े पहरे में तैनात है। साथ ही साउथ चाइना में अमेरिका और रूस लगातार चीनी नेवी पर नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान नौसेना की ताकत का उपयोग करना चीन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको तो पहले से लगा हुआ है ये ना। वीडियो खत्म, इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि चाइना आज क्या औकात रखता है भारत के आगे कि भाई साहब 70% जवान तो कैसी भगोड़े हैं। मतलब वो कहते हैं भाई साहब हमें भारत से लड़ना ही नहीं, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं कि हम लड़े। हम तो उनका जज्बा ही नहीं, वो देश के लिए लड़ते नहीं है। इंडिया का हर जवान जो है देश LOC पे खड़ा है, सरहद पे खड़ा हुआ अपनी जान देने के लिए, मैं देश कहता के लिए हूँ कि जितनी भारत की आर्मी है हाँ। ये तो भाई साहब 25-30 करोड़ लोगों से भिड़ने का फिर भाई साहब जिगरा रखती है। बिल्कुल रखती है। भारत का एक एक जवान 100 लोगों पर भारी है। जो अपने वतन की मट्टी के लिए कुर्बान होना चाहे ना वजह, तो उसके आगे कोई भी दीवार नहीं आ सकती है। सही का तभी तो अचानक भारत से डरता है। डरता है ना। देखो ना, अगर वो 20 लाख है, हाँ। 70% हटा दो तो समझो 14 लाख तो उसकी सेना का डरपोक है, भागते हैं वो। याद बात नहीं है, पिछले साल की बात है। चराओं ने, इंडिया के चराओं ने उनको भगाया था। हाँ, जो बकरी चढ़ाते हैं, बकरियां चराते थे, उन्होंने इनको भगाया। 300 थे, 300 चाइनीज, उनको भगाया था वो चराओं ने। चलाने वाले। हाँ, जो बकरियां तो चराते फिर थे। जब भारतीय सेना जवान और सैनिक खड़े होंगे तो उनके सामने सेना क्या क्या करेगी चाइनीज। और भाई भारत के पास जहाज ऐसे हैं जो 100% वर्किंग में है। ये नहीं है कि चाइना की तरह उड़ाओ तो उड़े नहीं, उड़ रहा हो तो भाई साहब नीचे ना आए। तो ये हैरान रहेगा क्योंकि मिसाइलों में पानी सारी चीजों में भरा हुआ है और ये यही खाली है ना। दिखावे के लिए उन्होंने लगाया हुआ है कि हमारे पास ये चीजें लगी हुई हैं। बिल्कुल भाई, इससे बढ़ के कोई कुछ इतना नहीं है। फर्क नहीं यार। इंडियन आर्मी आगे है वजह, भाई इंडिया के देखो ना। आर्मी के सामने दुनिया की कोई चीज नहीं अब ठहर देखो ना, 14.5 लाख आर्मी है, उनका जिगरा देखो कितना 14.5 लाख, और फिर भाई साहब 20 लाख है, उसमें से 70% तो भगोड़े हैं, भगोड़े जो लड़ ही नहीं सकते। तो फिर भारत से लड़ेगा कौन? ये बात तो तभी है। तो आज चाइना भारत से पंगा नहीं लेता, हाँ, इसी वजह से। अगर ये कोई और मुल्क होता तो चाइना पहले हमला कर चुका होता। बड़े नजदीक तब नहीं आता कि इंडिया की आर्मी और जवान खड़े हैं, और ऐसे खड़े में कि चाइना को पता अगर हमने मस्ती की तो ये हमारे अंदर भाई साहब वही बम घुसा के बिल्कुल वजह डंडों से लड़े हैं, डंडों से। उन्होंने डंडों से चाइनीज को मारा है, याद है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।